श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम। वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। उपस्थित अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, हमारा प्रसंग चल रहा है समय सार का। ये समय काल के साथ भी जुड़ा हुआ है। नए वर्ष का, इंग्लिश नव वर्ष का ये पहला संडे का पहला स्वाध्याय। भगवान महावीर ने कहा, खाणम जाना ही पंडिये। जो समय को जानता है वो ही पंडित होता है, वो ही ज्ञानी होता है। और उसे अगर ऐसा कहा जाए कि जो समय अर्थात आत्मा को जानता है वही सही रूप में वास्तविक ज्ञानी होता है। आइए हम भी समय का भी अंकन करें, टाइम का भी अंकन करें, और समय का दूसरा मीनिंग है आत्मा, उसको भी जाने। जान करके हम वास्तविक ज्ञानी बने। आज की हमारी गाथा है अट्ठविहं पीय कम्मम सब्बम पोग्गलमयम जिणाविंति जस्य फलम तम पुच्छदि दुखम ति विपच्च मानस। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि जितने भी अध्यवसान, परभाव, विभाव वो आत्मा से भिन्न है, आत्मा से अलग है। यहां स्पष्ट किया जा रहा है जितने भी भाव हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, जीवन की परंपरा के साथ, जन्म मरण की परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कर्म। और वो 8 प्रकार के कर्म आप सब जानते हैं, कई बार आपने सुना भी है, लेकिन आज कर्म पर फिर से विचार किया जाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं 8 प्रकार के कर्म, और 8 प्रकार के कर्मों के विविध रूप, विविध प्रकार के उनके इफेक्ट्स, वो सारे तो पुद्गलमय है, यानी मैटर से रिलेटेड है, आत्मा से नहीं। इस पूरे जगत में तो 2 ही तो तत्व है, या तो मैटर है या फिर आत्म तत्व है। तो कर्मों का संबंध जीव से हो सकता है, लेकिन कर्म अपने आप में, कर्म इटसेल्फ इज मैटर। यही बात हमें समझनी है, क्योंकि यह जिनवाणी है, आप्तवाणी है। जिनेश्वर भगवान यही कह रहे हैं, सब प्रकार के कर्म और कर्मों के इफेक्ट सब पुद्गल के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरी लाइन उसमें बताया गया, जस्य फलम तम वुच्चति दुखम।
और कर्मों का फल, कर्मों का फल दुख कहा गया है। जितने भी कर्म, कर्म का जब भी रिजल्ट आएगा, उसका कोई इफेक्ट आएगा, तो वास्तव में एक ही रूप है कर्म का, वो है दुख। यहां दुख को समझना है, क्योंकि कर्मों का फल आप सुख रूप में भी भोगते हैं। जब पुण्य का उदय होता है और पुण्य से जो कुछ, जिस वस्तु का, व्यक्ति का, सामग्री का संयोग होता है, तो उससे सुख की अनुभूति भी व्यक्ति करता है। लेकिन यहां आचार्य कह रहे हैं कि कर्मों का फल तो दुख ही है। जब हम निश्चय की दृष्टि से विचार करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, रियलिटी को खोजते हैं, तो उस सुख के पीछे भी दुख ही जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि कर्म का फल जब मिलता है तो जीव आकुलता में होता है। आकुलता अर्थात वो विभाव में होता है, अपने नेचर में नहीं होता। तो कर्म से रिलेटेड सुख और दुख दोनों व्याकुलता पैदा करते हैं। इनसे जो प्रभाव जीव के भीतर में, भावों में आता है, वो वास्तव में दुख ही माना गया है। विपच्छ मानस, तो ये जब विपाक यानी उदय में आते हैं कर्म, उस काल में उसका जो फल मिलता है, उसको अध्यात्म की दृष्टि से दुख ही मानो। और वो दुख कर्मों से रिलेटेड है, वो आत्मा का कोई गुण नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझें। वास्तविक घर कहाँ है, कौन सा है, कब तक है, उसकी गहराई में आप जाएंगे तो बहुत सारे रूप हमारे सामने आते हैं घर को लेकर के। कितने लोग हैं दुनिया में जो बेघर है, जिसके पास रहने को कोई अपना स्थान नहीं है, घर नहीं है, उसको हम होमलेस कहते हैं। वो ऐसे ही अपना समय बिताते हैं, कभी कहीं बैठते हैं, वहां से कोई उसको उठा देते हैं कि यहां नहीं बैठना है आपको, फिर वो कहीं और जगह जा करके अपना डेरा बसाते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों के लिए। तो उनके पास कोई घर नहीं। जब किसी के पास थोड़ी अच्छी स्थिति बनती है, वो कुछ पे कर सकते हैं, तो वो रेंटल हाउस लेते हैं। रेंट में छोटा सा मकान जिसमें थोड़ा गुजारा हो जाता है। और जब उनकी कंडीशन और अच्छी बनती है तो बड़ा मकान वो भी हायर करते हैं, उनमें रहते हैं। लेकिन व्यक्ति के भीतर में, एक सांसारिक प्राणी के मन में बना रहता है कि मेरा अपना घर कब होगा। और सोचते सोचते जब एफर्ट करता है तो अपना मकान भी हो जाता है, चाबी उसके हाथ में आ जाती है, तो उसी सुख की अनुभूति होती है। वो सोचता है अब घर का मकान हो गया है, अब किसी को न मॉर्गेज भरना है, न किराया चुकाना है, न इधर उधर होना है, हमारा अपना घर हो गया है। और इन सब घरों के साथ बहुत सारे रूल्स जुड़े हुए हैं। भले घर आपका हो गया,
लेकिन फिर भी उस घर के साथ काफी गवर्नमेंट की रूल्स जुड़े हुए होते हैं और आपको उसको फॉलो भी करने होते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, सारे नियम इस संसार के साथ जैसे जुड़े हुए हैं, वैसे ही कर्मों की दुनिया के साथ भी रूल्स जुड़े हुए हैं। आप किसी दृष्टि से कहते हैं ये घर मेरा है, मेरा अपना घर है, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो अचानक किसी को बीमारी हो गई। उसे पता चल गया कि अब तो मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं, क्योंकि ऐसी ही जानलेवा बीमारी आ गई। तब उसे लगता है ये मेरा अपना घर, खरीदा हुआ घर, ये कब तक है? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक है। फिर तो ये घर भी उसके लिए परमानेंट नहीं होता, घर बदलना पड़ता है। तो रियल घर कब किसका बनता है और कौन सा है? तो ये बाहर से जो हम हमारा अपना घर कहते हैं, वो एक सीमा तक आपका अपना होता है और उसकी लिमिट जब खत्म हो जाती है तो उस घर को भी छोड़ना होता है। जिसमें आपकी आत्मा निवास करती है, इस बॉडी को भी घर कहा गया, मंदिर कहा गया। इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा का निवास होता है, आत्मा रूपी भगवान विराजमान है। तो शरीर को भी घर कहा गया, लेकिन ये शरीर रूपी घर भी परमानेंट नहीं है, ये शरीर भी बदलते रहते हैं। तो परमानेंट क्या है? इस आत्मा का घर परमानेंट कौन सा है? जब आत्मा अपने ही एट्रीब्यूट्स में, अपने ही नेचर में जब स्टेबल हो जाती है, आ जाती है और उसका जब रियलाइज करती है, तो स्वयं आत्मा ही उसका अपना रियल घर होता है। तो यही बातें कर्मों के साथ भी जुड़ी हुई है। जब तक कर्मों का संयोग आपके साथ जुड़ा हुआ है, तब तक क्या क्या होता है? तब तक आप अपने रियल घर में हमेशा के लिए स्थिर नहीं हो सकते, आ नहीं सकते। ये कर्मों के कारण कई जन्म लेने होते हैं, कई शरीर धारण करने होते हैं, कई घर बनाने होते हैं, कई परिवार बनाने होते हैं और ये सर्कल चलता रहता है, जिनको आप शुरू और खत्म, जीवन की शुरुआत होती है उसको आप जन्म कहते हैं और जब जीवन एंड हो जाता है तो आप उसको डेथ कहते हैं। ये क्या है जीवन, क्या है मृत्यु? ये आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं है, ये आत्मा की शुरुआत और आत्मा का अंत नहीं है, ये कर्मों का खेल है। कर्मों के कारण आप आते हैं, चले जाते हैं। एक को जन्म कहा जाता है, दूसरे को मृत्यु कहा जाता है। तो ये सर्किल भी, जीवन मरण का सर्किल भी कर्मों के कारण ही होता है। बंधु, आज के स्वाध्याय में हम केवल कर्म पर ही विचार नहीं, हम आत्मा पर भी विचार करें। जैसे कर्मों के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके अपने स्वभाव, उसकी अपनी एनर्जी होती है, वैसे ही आत्मा की एनर्जी क्या है, उनके वास्तविक एट्रीब्यूट्स, उनका नेचर क्या है, उन पर जब हम विचार करते हैं, उनको जब हम जान जाते हैं, तो फिर कर्मों को भी जानते हैं, उनके इफेक्ट्स को भी जानते हैं
और दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम जान जाते हैं। सबसे पहले आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञ बनो, तभी आप ज्ञानी बनोगे। तो आत्मा के एट्रीब्यूट्स भी कितने हैं। जैसे कर्म 8 है, वैसे ही आत्मा की 8 एट्रीब्यूट्स है। उनकी अपनी प्रॉपर्टी, अपने गुण है। आत्मा का पहला गुण है, यहां जिस सीक्वेंस में बताया जा रहा है, उसका एक गुण है क्षायिक सम्यक्त्व। ये उनका अपना गुण है, क्वालिटी है, इंडिपेंडेंट है, कहीं से ली गई नहीं है और उसको छोड़ा भी नहीं जाता है। ये है एनलाइटन वर्ल्ड व्यू, क्षायिक सम्यक्त्व, परिपूर्ण दृष्टि, यथार्थ दृष्टि। ये आत्मा का गुण है। थोड़ा सही थोड़ा गलत, थोड़ा ज्ञान करना थोड़ा नहीं करना, अधूरा ज्ञान, ये तो आपकी क्वालिटी नहीं है। ये सारे इफेक्ट तो कर्मों से रिलेटेड है। आपकी वास्तविक क्वालिटी तो एनलाइटन वर्ल्ड व्यू है। दूसरा है केवल ज्ञान। ये आपका अपना आत्मा का गुण है। उससे आप सब कुछ जान सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी है आत्मा की। तीनों काल में क्या कुछ हो रहा है, तीनों लोक में, ऊपर नीचे और मध्य में, कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा, सब स्थितियों को जानने का ये आपका ही आत्मा का गुण है। ये गुण और किसी में नहीं, मैटर में नहीं होता। तीसरा गुण केवल दर्शन, केवल देखना, केवल जानना, ये आत्मा के गुण है। चौथा है लब्धि गुण। इस गुण में आप सर्वशक्तिमान बनते हैं। आपकी एनर्जी को कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई कम नहीं कर सकता, कोई डाउन नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति आपके पास है। अव्याबाद शक्तिमान है आप। पांचवा गुण है आत्मिक सुख, यानी इनर ब्लिस, आंतरिक आनंद, वास्तविक आनंद, और वो भी अंतहीन, जिसका कोई एंड नहीं। ये आत्मा का गुण। नेक्स्ट है अमूर्तिकपन, इन कॉर्पोरियलिटी, जिसको किसने बनाया नहीं, कंपोज नहीं किया हुआ है, कोई जिसका शेप नहीं, आकार नहीं, रूप नहीं। आत्मा का कोई रूप नहीं है, इसीलिए आंखों का वो विषय नहीं। अटल अवगाहन, उसकी जो स्थिति है वो एज इट इज इमॉर्टल है, एवर स्टेबल है, वो बिल्कुल स्थिर है। उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते, हाई लो नहीं कर सकते। उसका जो स्टेटस है वो सदा एक जैसा है, अटल है।
और आगे अगुरु लघुपान। अगुरु मीन्स उसको न आप भारी कर सकते हैं न हल्का कर सकते हैं, उनमें न हल्कापन है न भारीपन है। ये 8 गुण ने आपने देखे, ये 8 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ द सोल। अब हम कर्मों को भी देखें तो इसके अपोजिट, ठीक 8 गुणों के अपोजिट 8 प्रकार के कर्म हैं। और इन 8 कर्मों का जो काम है, 8 का काम है हमारे जो 8 क्वालिटी है सोल की, उनको प्रभावित करना, उनको कवर करना या उनको ब्लॉक करना, उनको विकृत करना। ये सारी कर्मों के 8 कर्म हमारी 8 क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। अब आचार्य कह रहे थे कि 8 प्रकार के हमारे जो कर्म है वो तो मैटर है, पौद्गलिक है, वो तो आत्मा नहीं है। तो फिर वो इफेक्ट किस प्रकार डालते हैं? तो ये कर्म अपने आप में कोई उनका खुद का अपना प्रभाव नहीं होता, वो अपने आप में कोई एक एनर्जी है। जैसे वाइन होती है, बॉटल में वाइन भरी हुई है, वो वर्षों तक शॉप में रह सकती है, बॉटल में रह सकती है, उसका अपना कोई ऐसे इफेक्ट अपने आप में नहीं दिखाती है। लेकिन जब उस वाइन को पिया जाता है, सेवन किया जाता है, जब, और वाइन भी कौन पीता है? कोई व्यक्ति पीता है, पर्सन पीता है, और जब उनका संयोग होता है तो नशा आता है, उसका प्रभाव नजर आता है। तो जब कार्मिक पार्टिकल्स आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तब अपना प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन ये कार्मिक पार्टिकल्स आत्मा के साथ क्यों जुड़ते हैं? उसके पीछे जो कारण है वो भी 8 प्रकार के कारण है। वो आपके एक्शन है, शुद्ध आत्मा के एक्शन नहीं। आत्मा और कर्म दोनों के संयोग से तीसरा जो एक्शन होता है वो राग द्वेष युक्त आपका एक्शन होता है। उस एक्शन से आप कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया, जैसा आप पे करते हैं वैसा ही आपको फैसिलिटी मिलती है, घर मिलता है। तो जितना दिया जाता है उसका रिजल्ट भी वैसा मिलता है। अच्छा दोगे तो अच्छा पाओगे। तो जैसा आपका एक्शन होता है, एक्शन के अकॉर्डिंग कर्म का बंधन होता है। कर्म अट्रैक्ट किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। जैसे बाहर से आप वस्तु को ग्रहण करते हैं, अभी वायरस का माहौल है, तो वायरस को जब तक आप ग्रहण नहीं करते हैं, उनको लेकर के घर में नहीं आते हो, तब तक कोई बीमार नहीं होता है। वैसे ही कर्म के पार्टिकल्स जब तक आप उनको एडॉप्ट नहीं करते हो, ग्रहण नहीं करते हो, तो कर्म भी कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। अब 8 प्रकार के कर्म और उनमें जो विशेष प्रकार की एक्टिविटी जुड़ी हुई है, आपका एक्शन, आपका आपकी करनी, आपकी क्रिया जुड़ी हुई है, उसमें आप मुख्य रूप से क्या करते हो, उससे कर्मों का बंधन होता है। उसको देखिए, वो भी मुख्य रूप से 8 प्रकार मैंने यहाँ बताए हैं। उनके कई भेद हो जाते हैं, लेकिन अगर हम मूल उसका भेद देखें, उसका प्रकार देखें, तो उसको मैंने मेन
उसको लिया है, मूल रूप उसका लिया है, तो मोहनीय कर्म का बंधन, उसके पीछे कारण, उसका एक्शन, आपका क्या एक्शन होता है, उसमें होता है आपका कषाय, इंटेंस कषाय और एक्स्ट्रा इंटेंस कषाय। तो ये कषाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे इमोशंस है, भाव है हमारे, जो राग द्वेष से युक्त है। इन कषायों का जितना जितना ज्यादा प्रभाव होता है, उतना ही ज्ञान हमारा ढक जाता है, और हम जो कुछ देखते हैं वो हम सही रूप में नहीं देखते हैं, उसको हम कहते हैं मिथ्या ज्ञान। तो ये मिथ्यात्व और कषाय, ये दो एक्शन होते हैं, तब मोहनीय कर्म का बंधन होता है, या मोहनीय कर्म के प्रभाव से ये ऐसा एक्शन होता है। और उससे हमारा जो एनलाइटन वर्ल्ड व्यू है, हमारा क्षायिक सम्यक्त्व है, सम्यक दृष्टि है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, वो प्रभावित होती है, वो ढक जाती है, कवर हो जाती है। इसी तरह जब आप हमारी जो क्वालिटी है ज्ञान की, ज्ञान गुण के प्रति उसको, उसका आप अंकन नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, जब उसकी इंसल्ट आप करते हैं, इग्नोर करते हैं, आपका एटीट्यूड उसके प्रति सही नहीं होता है, तो ज्ञान धारण करने वाला जो ज्ञानी होता है उसके प्रति भी और ज्ञान गुण के प्रति भी जब आपका बिहेवियर सही नहीं होता है, तो ज्ञानावरणीय रूपी पार्टिकल्स है, वो ज्ञान को कवर करने वाले पार्टिकल्स आप अट्रैक्ट करते हैं, और ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन हो जाता है। तो ये दूसरे प्रकार का बंधन। तीसरा हमारी क्वालिटी है केवल दर्शन, देखने की। जानना और देखना हमारे दो प्रकार के गुण हैं आत्मा के। तो जब इस दर्शन के प्रति भी हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं होता है, तब ये दर्शनावरणीय कर्म, यानी हम यथार्थ सही सही देख नहीं पाते हैं, सही सही जान नहीं पाते हैं। ये दो कर्मों का बंधन होता है, और ये दो गुण हमारे प्रभावित होते हैं। चौथा है लब्धि। तो जब आप किसी व्यक्ति को बाधित करते हैं, उनको रोकते हैं, किस किस में रोकते हैं? जब वो किसी को दान देता है, कुछ देता है, उसमें रोकते हैं कि नहीं देना है। दान लाभ उसको होता है तो होने नहीं देना। किसी को लाभ हो रहा है कि मैं ये वहां जाऊं, मुझे इतना लाभ हो रहा है, तो उसको रोक देना कि नहीं जाना है। इसी प्रकार दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, किसी व्यक्ति में कैपेसिटी है, लेकिन उसकी उसकी जो क्वालिटी है उसको मौका नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। कोई व्यक्ति कुछ खाता है या कुछ करता है तो उसमें भी बाधक बनते हैं, ये नहीं करना है, उनको पूरी पूरी फैसिलिटी नहीं दी जाती है, और उनमें जब बाधा दी जाती है, ये इस प्रकार के भाव जब व्यक्ति के भीतर में आते हैं, तो अंतराय कर्म का बंधन होता है। ये वास्तविक आत्मा का रूप है, उसमें हमारी एनर्जी को कोई रोक नहीं सकता, वो एवर फ्लो में रहती है। लेकिन ये कर्मों के भाव, कर्मों का प्रभाव, उससे हमारे भाव बिगड़ते हैं, भावों से हम दूसरों को अंतराय देते हैं, बाधक बनते हैं। उनसे जो कर्मों का बंधन होता है, उससे हमारी जो मूल क्वालिटी है वो कवर हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। अब आत्मिक सुख, उसमें हम अपने आप में
आनंदित है, अनंत आनंद की अवस्था है आत्मा की। लेकिन सांसारिक जीव अपने सुख के लिए दूसरों को हर्ट करता है, उन पर हुकूमत जमाता है, उनको फंसाता है, नुकसान पहुंचाता है और उनको टॉर्चर करता है। दूसरों को दुख देने के भाव उनके भीतर में आता है। वो शरीर से उनको दुखित करता है, उनको मेंटली दुखी करता है, भावों से दुखी करता है, खुद के भाव भी बिगाड़ करके सामने वाले को भी, उनके मन को भी बिगाड़ता है, शरीर को भी हानि पहुंचाता है। इससे हमारे वेदनीय कर्म का बंधन होता है। और अपोजिट में उसके दो रूप है वेदनीय के, शुभ और साता और असाता, यानी सुख और दुख दोनों प्रकार की फीलिंग हमें जो संसार में होती है वो इस कर्म के कारण होती है। तो प्लेजर प्रोड्यूसिंग कर्मा जो हमारे भीतर में सुख की अनुभूति वो कैसे होती है, फिर ये सुख कैसे देता है? तो जब हम दया के भाव किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को सहयोग करते हैं, तो उससे साता वेदनीय कर्म का बंधन होता है। तो आपने शुभ क्रिया की तो शुद्ध आत्मा को तो शुभ क्रिया करने की भी जरूरत नहीं। ये करुणा दया ये तो संसार अवस्था तक ही है, उसके बाद तो आप अपने आनंद में हैं, आप स्वतः सब हिंसा से दूर हो जाते हैं। तो आपको फिर करुणा करने की जरूरत नहीं, किसी पर दया करने की जरूरत नहीं। स्वतः भीतर में आप अपने आप में अहिंसक बन जाते हैं, सदा के लिए अहिंसक बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कर्मों का आगमन कैसे हो रहा है। आपकी खुद की क्वालिटी है अमूर्तिक पर, कोई रूप नहीं आपका, कोई शेप नहीं। तो फिर ये शेप कहां से आया? जब एक्शन हुआ। कौन सा एक्शन? जब आपने अपना सरलता का गुण, विनय का गुण, ऋजुता मृदुता का गुण और डिटैचमेंट किंचनता का गुण, ये सारे गुण जब आपने भुला दिए, उसकी जब कमी आ गई, लाइफ में चीटिंग सब, हम हर बात को छिपाते हैं, हर बात में हर व्यक्ति को ठगते हैं। एक बात याद आ रही है, लड़के और लड़की की सगाई होनी थी। लड़की एक पैर से डिसेबल थी, उसके दोनों पैर सही रूप से काम नहीं कर रहे थे। और लड़के के पास एक ही आंख थी, एक आंख वाला था। अब दोनों की सगाई करनी है तो लड़की की जो फैमिली है वो लोग कहते हैं कि मेरी लड़की तो एक पैर पर खड़े खड़े 50 लोगों का खाना बना सकती है। अब उन्होंने सीधे रूप से नहीं बताया कि उसके एक ही पैर है, रियल में उसका एक ही पैर काम करता है, ये नहीं बताया। तो वो एक पैर पर ही खड़ी रहती है मूल रूप से। और लड़के वालों ने क्या कहा कि हमारा लड़का तो सबको एक ही दृष्टि से देखता है, क्योंकि उनके पास एक ही नजर, एक ही आंख है, तो वो सबको एक ही नजर से देखता है। तो उनके दो मीनिंग बनते हैं, एक ही नजर से देखने का मतलब सबको इक्वल देखता है, और एक ही नजर से देखता है मीन्स एक ही आंख से देखता है। तो पता नहीं दुनिया में कैसी कैसी बातें होती हैं, और रियलिटी कुछ और होती है, बातें कुछ और होती है। तो जब ये ऐसे भाव जब हमारे भीतर में, ऐसा एक्शन हम जब करते हैं, तब
नाम कर्म का बंधन होता है। और ये नाम कर्म भी शुभ अशुभ दोनों ही होते हैं, और ये संसार के लेवल पर ही होते हैं, शुभ और अशुभ। इसी तरह अटल अवगाहन, यानी हम यहां परमानेंट नहीं है। हम आयुष्य का बंधन, यानी एक लाइफ कितने साल की, कितने दिनों की हमारी है, ये फिक्स है। तो ये सारा टाइमिंग फिक्स क्यों होता है? ये आयुष्य का बंधन क्यों होता है? क्यों आयुष्य का बंधन होता है? आयुष्य के कारण हम जन्म लेते हैं, आयुष्य कर्म के कारण ही हम मरण को प्राप्त होते हैं। तो जब लाइफ में हिंसा बढ़ती है, हिंसा से रिलेटेड एक्शन होता है, परिग्रह, पोजीशन, आसक्ति की क्रिया जब होती है, जब जीवन में ज्यादा असत्य, झूठ आता है, माया आती है, ये सब आते हैं, तो हमारा अशुभ आयुष्य का बंधन होता है। और इनमें जब हम ये दुर्गुण नहीं अपनाते हैं, कुछ गुण अपनाते हैं, तो उस गुणों के कारण शुभ आयुष्य का भी बंधन होता है। जैसे देव आयुष्य है, मनुष्य आयुष्य है, मनुष्य में भी शुभता। तो ये सारे जब एक लिमिट में आत्मा आती है, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए आती है, अमुक आयुष्य, अमुक गति में जाती है, तो ये सारे कर्मों का बंधन इन एक्शन के कारण होता है। गुरु लघुपन, ये आपकी आत्मा न भारी है न हल्की है, वो तो लघु और गुरु है। लेकिन ईगो के कारण, ईगो भी किस किस के साथ जुड़ा हुआ? जाति का ईगो, कुल का ईगो, ब्यूटी का ईगो, आपको शक्ति प्राप्त है, आपकी आपकी अपनी स्किल है, उसका ईगो, आपके पास धन संपदा है, उसका ईगो, आपको ज्यादा लाभ मिलता है, मिट्टी में हाथ डालते हैं सोना बन जाती है, जल्दी सब काम हो जाते हैं, उसका ईगो। जब लाइफ में ज्यादा ईगो होता है, तो ईगो से गोत्र कर्म प्रभावित होता है, यानी गोत्र कर्म का बंधन होता है। तो हमारी स्टेटस बनती है उच्च गोत्र, नीच गोत्र। रॉयल फैमिली में कोई पैदा होता है और कोई शेड्यूल कास्ट में पैदा होता है। ये सारे रूप कर्मों के कारण है। रियल में आत्मा का स्टेटस तो एक जैसा ही है, वो न ऊंची है न नीची है। तो ये 8 प्रकार के आपके गुण, 8 प्रकार के कर्म और 8 प्रकार के मूल रूप से आपके एक्शन किस रूप में कर्मों को आकर्षित करते हैं, और उनसे प्रभावित होकर के कोई व्यक्ति सुखी है, कोई व्यक्ति दुखी है। तो ये 8 कर्म और 8 कर्मों की अपनी एनर्जी है, ये सब पार्टिकल्स है, उनकी भी अपनी शक्ति है। लेकिन ये शक्ति कब दिखाते हैं? जब इनका संयोग आत्मा से होता है। तो क्या ये सर्किल, ये कर्मों का सर्किल चलता ही रहेगा, या हम इनको तोड़ सकते हैं? तो मुख्य रूप से कर्मों के कारण को आपने जाना कि एक्शन, और मूल रूप से अगर आप ऐसा जाने तो ये जो 8 प्रकार के एक्शन को हम 5 में भी देख सकते हैं, जिसको हम मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग कहते हैं। तो समय की सीमा है, मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो ये सारे एक्शन से ही जुड़े हुए हैं, हमारे मन वचन काया, ये योग से भी जुड़े हुए हैं, हमारे इमोशंस भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब मिल करके कर्मों का बंधन होता है, और कर्मों को तोड़ना भी हमारे हाथ में ही है, क्योंकि 2 प्रकार के कर्म है, दलिक कर्म और निकाचित कर्म।
तो कुछ कर्मों को हम खुद चेंज भी कर सकते हैं और कुछ कर्म ऐसे होते हैं उसको हमको एज इट इज भोगना पड़ता है। लेकिन ये कर्म प्रवाह रूप में है, जैसे नदी का पानी बदलता रहता है तो हमें लगता है कि नदी तो यहाँ ऐसे एज इट इज ही है, नदी को देख करके लगता है कि नदी तो शाश्वत है, लेकिन नदी का पानी वो प्रवाह रूप में है, पानी तो बदलता रहता है, पानी आगे बढ़ता जाता है। वैसे ही कर्म हमारे भीतर में आते रहते हैं, चले जाते हैं, तो प्रवाह रूप में ये अनादि है, हमेशा के लिए अनादि नहीं है। कर्म कर्म आएंगे चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जिसमें हम सब कर्मों को खत्म भी कर सकते हैं। ये कर्म विचार बहुत जरूरी है, इसका पॉजिटिव हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आता है। किस रूप में आता है? जितना जितना हम कर्म विचार करते हैं, कर्मों के स्वरूप को जानते हैं, उसके इफेक्ट को जानते हैं, इस दुनिया में कर्म के विविध रूपों को जानते हैं, तो हमारी लाइफ में क्या क्या अंतर आते हैं आप देख सकते हैं। हमारी लाइफ के पाप कर्मों, हम पाप करना कम कर लेते हैं, यानी पाप की मात्रा अपने आप घट जाती है। हम अपने मॉरल वैल्यूज को बढ़ाते हैं और हम पुरुषार्थ करते हैं, आलसीपना को कम करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं जब कर्मों पर विचार करते हैं। और आप ज्यादा हर क्रिया में आप अलर्ट हो जाते हैं, केयरफुली आप हर क्रिया करते हैं और आपको एक भरोसा हो जाता है कि मेरा भाग्य मैं खुद बनाता हूं, मेरे भाग्य का निर्माता मैं खुद हूं। इस प्रकार आपके जीवन में यदि कोई बैलेंस आता है तो कर्मों के विचार से आ सकता है और आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो थ्योरी है इसमें भी आपके भीतर में अवेयरनेस आती है और आप दूसरों को फिर ब्लेम नहीं करते हैं। कुछ भी लाइफ में अच्छा बुरा कुछ भी होता है तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबल है, मेन कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी भी अवेयरनेस आपके भीतर में आती है। तो आज हमने थोड़ी कर्मों पर चर्चा की है। अब आगे आचार्य कह रहे हैं कि हमने ये भावों की बात कही कि ये सारे भाव, जितने प्रकार के भाव है, उनको हम जीव क्यों कहते हैं कि ये जीव सुखी है, दुखी है, ये पुण्यशाली है, ये पापी है, ये भाग्यशाली है, ये धनवान है, ये गरीब है, ये सारे हम क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि ये जिनेश्वर भगवान ने व्यवहार के रूप में बताया है, उसका व्यवहार का भी उपदेश दिया है। तो व्यवहार की भाषा को भी हम जाने, उसका भी ज्ञान बहुत जरूरी है। जब जीव कहा गया है, अगर आप पापों को जोड़ करके, कर्मों को जोड़ करके, कर्मों के इफेक्ट्स को जोड़ करके यदि हम उसको जीव कहते हैं तो ये व्यवहार की भाषा है, तो उस रूप से उसको जीव भी कहा गया है। लेकिन वास्तव में वो जीव नहीं होते हैं, व्यवहार की भाषा में वो जीव होते हैं। हमारे जितने भाव है वो मल्टीपल है, सब लोगों के अपने अपने अलग भी भाव हो सकते हैं और एक व्यक्ति के भी अनेक भाव हो सकते हैं। कभी वो सुखी है, कभी वो दुखी है, कभी वो खुश है, कभी वो उदास है। तो ये सारे भाव बदलते रहते हैं। तो ये जो कुछ बदल रहा है वो आत्मा का गुण नहीं है, ये सब व्यवहार की भाषा है। जैसे राजा कभी अकेला नहीं आता, वो अपनी सेना दल बल के साथ आता है
उसकी अपनी पूरी व्यवस्था होती है, उनकी पूरी सिक्योरिटी होती है। तो सिक्योरिटी के साथ भी आता है तो हम कहते हैं राजा आ रहा है। तो व्यवहार में सही कह रहे हैं कि राजा आ रहा है, लेकिन राजा अकेला नहीं आता है, बहुत लोग साथ में भी आता है। राजा आ रहा है इसका मतलब है कि उसकी पूरी सेना भी साथ में होगी, सिक्योरिटी भी होगी, वो अंडरस्टूड है। तो आचार्य कह रहे हैं जब ऐसा कहा जाता है तो ये व्यवहार की भाषा होती है। तो इतने विविध रूप हमें नजर आते हैं, तो ये सारे रूप भी जब हम उसको जीव के रूप में देखते हैं तो वो भी व्यवहार की ही भाषा है। तो उसमें हम उसको जीव कहते हैं, निश्चय की भाषा में उसको ऐसा नहीं कहते हैं। तो जिस प्रकार आत्मा के आपने 8 एट्रीब्यूट्स देखे जाने, कर्मों के भी 8 रूप आपने जाने, वैसे ही मैटर यानी पुद्गल, जिसको हम जैन भाषा में पुद्गल कहते हैं, वो है मैटर। मैटर के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके गुण हैं, उसमें रूप होता है, उसमें गंध होती है, स्मेल होती है, उसका कोई रंग होता है, रूप होता है, उसमें स्पर्श रूप भी होता है, उसमें शब्द भी होते हैं। तो और ये 5 जो इंद्रियों के विषय है, सब्जेक्ट है, ये पांचों इंद्रियों का जो ज्ञान किया जाता है, इनके माध्यम से हम मैटर को ही जानते हैं, मैटर के एट्रीब्यूट्स को ही जानते हैं कि कौन सी चीज कैसी है, वो हल्की है कि भारी है, वो रफ है कि सॉफ्ट है, वो मीठी है कि कड़वी है। ये सब कुछ हम मैटर को जानते हैं और मैटर के ही ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो बंधुओं, समय सार के स्वाध्याय में आप सबके एट्रीब्यूट्स को जाने, जान करके हमें सबको मिक्स नहीं करना है, जैसा जो कुछ है उसको उसी रूप में जानना है। तो आत्मा का रूप है अरस मरु व मगंधम अवत्तम छेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहणम जीवमणि दिठ संठाणम। यानी ये आत्मा 8 गुणों से संपन्न है, उसमें न रस है, न रूप है, न गंध है, न ये इंद्रियों से, ये 5 इंद्रियां हमारे पास 5 सेंसेस है, उनका ये आत्मा सब्जेक्ट नहीं है। और वो अपनी स्थिति में स्थिर है। तो ऐसी आत्मा जिनके 8 एट्रीब्यूट्स है, जब हम इनको जान लेते हैं तो फिर हम किसी के एट्रीब्यूट से उसकी न तुलना करते हैं, न हम उनको जीव रूप में, आत्मा रूप में मानते हैं। तो आज का स्वाध्याय हम यही संपन्न कर रहे हैं। आज काफी समय हो रहा है, एक छोटा सा भजन आपको सुनाने जा रही हूं। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से
जिनके थे हम पिता, फिर उन्हीं का पिता खुद बनाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगिनी बनी। रिश्ते बनते गए और बदलते गए ना ठिकाना मिला। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इस जहां की तो वधुएं अनेकों बरी, मुक्ति रानी ना अब तक तेरे मन बसी। जिसने इसको वरा इस जमी की धरा पर नाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। ओम अरहम। अब हमारे पास 2-3 मिनट का समय है। एक क्वेश्चन लिया जा सकता है। मैं राजू बोल रहा हूँ। आपने कर्म से काफी डिटेल में किया, तो भाव कर्म और द्रव्य कर्म थोड़ा सा शॉर्ट में क्या फर्क है? बिकॉज वो तो आपने जब बताया वो द्रव्य कर्म है, तो भाव कर्म कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हाँ, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स बाहर से आ रहे हैं ये द्रव्य कर्म है, और जिन भावों से आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो जो भाव है वो आपके भाव कर्म है। और जब ये पार्टिकल्स आपके इसका बंधन हो गया, कर्मों का, बाहर के पार्टिकल्स का बंधन आपके साथ संयोग हो गया, बंधन हो गया, और जब ये इफेक्ट्स दिखाते हैं, जब ये अपना फल देते हैं, उस समय भी जब हमारे अपने भाव यानी राग और द्वेष, ये राग और द्वेष जब जुड़ते हैं तो उनको भी, ये जो इन भावों को भी भाव कर्म के रूप में कहा गया है, उसको भी भाव कर्म कहते हैं। और इन कर्मों के कारण जो हमें संयोग मिलता है, फ्रेंड्स, फैमिली, फैसिलिटी, और हमारी जो भी स्टेटस है, ये बॉडी है, जो कुछ सुख दुख, तो ये सब मिलते हैं, ये संयोग है, उसको नौ कर्म कहा गया। तो ये सब बाहर के जो संयोग मिलते हैं कर्मों के कारण, वो नौ कर्म है। जो हमारे भाव, आत्मा और कर्मों के प्रभाव के कारण जो आत्मिक परिणाम बनते हैं वो भाव कर्म है। और उन भाव कर्मों से हम जो नया बंधन कर रहे हैं, बाहर से पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, वो द्रव्य कर्म है। नंदानी, मैं पूछना चाह रही थी, ये मोनिया कर्म है जो, ये किसको इफेक्ट करता है? इसका ऑपोजिट क्या है? ये आपकी दृष्टिकोण को बदलता है, आपके आचरण पर, और आपकी दृष्टि को विकृत करता है। नंदानी नमन स्वामी। अरहम, तो आज का समय हमारा पूरा हो रहा है। सॉरी, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम पहले आ गई थी तो लेट शुरू हुआ। अब सब आज तो मंगल पाठ सुनेंगे आप सभी।
हुए हाथ। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। इंग्लिश न्यू ईयर उसका आज दूसरा दिन है, तो यह आज हमारा नए साल का ये प्रथम संडे। तो सब हमारे स्वाध्याय प्रेमी भाई बहनों को, सब श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक मंगल कामना, शुभकामना कि आप इसी तरह ये आध्यात्मिक लाभ उठाते रहें, समय का अंकन करें और अपनी आत्मा को जानें।